नमस्कार, देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। आज बात करेंगे एक देश एक चुनाव कायदा, कितना फायदा। देश भर में एक राष्ट्र एक चुनाव को लेकर चर्चा चल रही है। भारतीय संसद द्वारा नियुक्त की गई संयुक्त संसदीय समिति द्वारा देश भर के प्रदेशों का दौरा कर सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से सुझाव लिए जा रहे हैं। इसी क्रम में उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में समिति के अध्यक्ष पीपी चौधरी के साथ अन्य सदस्यों ने विपक्षी दलों से फीडबैक लिया। इस पर समिति का कहना है कि एक देश एक चुनाव देश की जरूरत है, क्योंकि अलग अलग समय में होने से विकास कार्य बाधित होते हैं, भी इसमें खर्च होता है। नगर निकाय चुनाव, ग्राम पंचायत चुनाव, विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव, ये सभी चुनाव ऐसे हैं जिनकी वजह से आचार संहिता लागू होती है और विकास कार्य प्रभावित होते हैं, जो समय पर नहीं हो पाते। वहीं कांग्रेस ने एक देश एक चुनाव को लेकर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि एक जटिल सवाल है जिसके चलते बहुत सी चीजें प्रभावित होंगी। कांग्रेस ने कहा कि लोकतांत्रिक देश में अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग पार्टियों की सरकार होती है। अगर कहीं कोई सरकार गिर जाए या केंद्र की सरकार अस्थिर हो जाए या गिर जाए तो ऐसी स्थिति में क्या 5 साल तक चुनाव नहीं होंगे? इसके अलावा और भी तमाम विषय कांग्रेस ने संयुक्त संसदीय समिति के समक्ष रखे हैं। आज इसी पर हम करेंगे विस्तार से चर्चा। खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ में होगा, लेकिन उससे पहले एक नजर डालिए आज की इस खास रिपोर्ट पर। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एक राष्ट्र एक चुनाव के रूप में ऐतिहासिक कानून बनाने की दिशा में कार्य किया जा रहा है। नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार अगर एक बार में चुनाव हो तो 12,000 करोड़ तक की बचत होगी। 1,000 करोड़ की धनराशि को देश में शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी सुविधाओं को मजबूत करने में लगाया जा सकेगा। इसके साथ ही केंद्र और राज्य सरकारों के बीच बेहतर समन्वय रहेगा तो सभी कार्य निश्चित समय पर पूरे हो जाएंगे। वहीं जब केंद्र और राज्यों में एक साथ चुनाव होंगे तो नीतिगत समन्वय बेहतर होगा, कार्यों में बाधाएं नहीं आएंगी और योजनाओं का समयबद्ध काम संभव होगा। इससे सुशासन और पारदर्शिता को बल मिलेगा और प्रशासनिक प्रक्रियाएं अधिक सुचारू रूप से चलेंगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि जब लोकसभा, विधानसभा और स्थानीय निकाय चुनाव एक साथ होंगे तो प्रवासी मतदाता भी अपने गृह राज्य जाकर मतदान करने के लिए प्रेरित होंगे। इससे लोकतंत्र की भागीदारी बढ़ेगी और जनता की सहभागिता को व्यवस्था अधिक जवाबदेह बनेगी। कि वन नेशन वन इलेक्शन के लिए जेपीसी ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी ने सबसे पहले देश में महाराष्ट्र और उत्तराखंड को अपने स्टडी टूर के लिए चयन किया और हमें यहां आकर के लगा वास्तव में देवभूमि और वीर भूमि पे जिस हिसाब से एक सच्चे नागरिक के रूप में सभी लोगों ने वन नेशन वन इलेक्शन के लिए अपनी अपनी बात कही, ये बहुत ही अच्छा लगा। 1967 तक करीब 4 चुनाव 1951 से देश में चुनाव लोकसभा और विधानसभा के साथ साथ होते थे, लेकिन ये साइकिल 67 के बाद में कई कारणों से गड़बड़ा गई। उसके बाद में विभिन्न राजनीतिक दलों ने, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, और भी कोई राजनीतिक दल हो, उन्होंने 1984 से ये प्रयास किए लगातार। ये प्रयास कोई अभी शुरू नहीं हुए, तभी से प्रयास चल रहे हैं कि एक देश में एक चुनाव हो, लोकसभा और विधानसभा के चुनाव अलग अलग नहीं हो। अलग अलग होने से देश पे कई तरह का आर्थिक बोझ के अलावा कई तरह की परेशानियां आती हैं। और जितने भी हमारे मेंबर जेपीसी के यहाँ पहुँचे हैं, मैं सभी का धन्यवाद, आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत ही महत्वपूर्ण देश के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों से लिखे जाने वाला जो निर्णय है, ये निर्णय हुआ है, इसमें जेपीसी बनी है, लोकसभा में बिल पेश हुआ है और पूरे देश के अंदर इसकी चर्चा चल रही है। कल से कमेटी यहाँ आई हुई और कमेटी के सामने हमने राज्य में किस प्रकार से चुनाव में हमें चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, कौन कौन से जो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर 4 माह हमारे लिए वर्षा काल वाले, आपदा काल वाले, ऐसे वहाँ का भी हमने जो है अपने राज्य की जो समस्या है उनको बताई है।
और एक देश एक चुनाव होने से निश्चित रूप से बहुत बड़ा लाभ देश को भी होने वाला है। एक देश एक चुनाव के लिए संसदीय समिति उत्तराखंड दौरे पे है और कांग्रेस का 2 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल जो है संसदीय समिति से मिला है। कांग्रेस पार्टी ने जो अपना विचार है उनसे साझा किया है। कांग्रेस पार्टी ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि ये एक बहुत जटिल प्रक्रिया है, क्योंकि बहुदलीय लोकतंत्र में अगर जो है कभी कोई राज्य की सरकार गिरेगी, कभी केंद्र की सरकार अगर अस्थिर होगी, तो फिर 5 साल तक जो है वो उसका क्या होगा। क्यों वहीं बीजेपी का कहना है कि प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में तैयार किया गया जो ड्राफ्ट लोकसभा में पेश किया गया वो बहुत ही गहन शोध और विश्लेषण के बाद तैयार किया गया है। इस ड्राफ्ट में एक एक परिस्थिति का ध्यान रखा गया है कि कैसे सभी राज्यों में ये व्यवस्था लागू करनी है और लागू करने के बाद यदि किसी राज्य की सरकार बीच में भंग हो गई तो उस स्थिति में कैसे चुनाव होगा। फिलहाल इस कानून को व्यापक विचार विमर्श हेतु संयुक्त संसदीय समिति को भेजा गया है। बीजेपी ने विपक्ष पर पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस को यह अधिकार बनता है कि वो राष्ट्रहित में अच्छा काम करें और उनका समर्थन करें, न कि विरोध। सबसे पहले सुनने में तो ये बहुत अच्छा लग रहा है कि एक राष्ट्र एक चुनाव, और वो भी अगर हो सकता है तो होना भी चाहिए था। लेकिन बीजेपी द्वारा ये करना, ये हम कैसे विश्वास कर दें, जहां उत्तराखंड में पिछले कई 2 सालों से हम देख रहे हैं कि नगर निगम चुनाव उन्होंने 2 साल पीछे कर दिया, 6 कार्तिक के चुनाव हो नहीं पाए। उसके बाद अभी त्रिस्तरीय चुनावों पर जो है 6 महीने के बजाय 1 साल विलंब चल रहा है। जब वो इन 3 चुनावों को, इन छोटे छोटे चुनावों को एक साथ नहीं करा पाए, समय पर नहीं करा पा रहे, तो उनसे क्या उम्मीद की जा सकती है कि वो पूरे राष्ट्र में, पूरे देश में एक राष्ट्र एक चुनाव की बात करें। ये भी एक जुमला है और लगता है कि आजकल बीजेपी के पास कोई ऐसी बात नहीं है कहने के लिए जिससे जनता उनकी तरफ ध्यान दे, इसीलिए उन्होंने ये जुमला फेंका है। देखिए, 1 नेशन 1 इलेक्शन जो लागू करने की बात करी जा रही है, निश्चित तौर पर जनता को सीधा सीधा इससे फायदा होने वाला है, क्योंकि समय समय पर कभी पंचायत चुनाव, कभी निकाय चुनाव, कभी विधानसभा चुनाव, कभी सांसदीय चुनाव, ये चुनाव जब लगातार होते रहते तो इससे जो आने वाले कार्य होते हैं, जो सरकारी कार्य होते हैं, आचार संहिता लगने के कारण वो जनता के का लाभ में नहीं होते, उनको रोक दिया जाता है। फिर जब होते हैं चुनाव फिर उसको लागू कराया जाता है, तो बार बार जो ये आचार संहिता लगती है, नुकसान होता है। इन चीज़ों को भी देखा जाए तो निश्चित तौर पर 1 नेशन 1 इलेक्शन लागू होने से जनता को सीधे सीधे फायदा मिलेगा और बार बार जो चुनाव होने की प्रक्रिया है उससे जो करोड़ों रुपए खर्च होते हैं, उससे वित्तीय जो नुकसान हमें होता है उससे भी हम काफ़ी हद तक बचेंगे। बता दें कि भारत निर्माण के लिए इस ऐतिहासिक कदम बताते हुए उत्तराखंड भाजपा की तरफ से पूर्ण समर्थन दिया गया है। वहीं कोविड समिति की इस रिपोर्ट को देश की भावना बताते हुए देश हित में जरूरी बताया गया है। पार्टी का पक्ष रखते हुए कहा गया कि भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। परिस्थिति जन्य कारणों से केंद्र, राज्य और स्थानीय निकाय स्तर पर अलग अलग समय पर चुनाव कराए जाते हैं। इस व्यवस्था के कारण राजनीतिक अस्थिरता, विकास कार्यों में बाधा और अत्यधिक व्यय जैसी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। ऐसे में एक देश एक चुनाव का विचार इन समस्याओं का समाधान भी है और देश को नए समय के साथ नया आयाम देने वाला है। इसमें लोकसभा, विधानसभा और स्थानीय निकाय के चुनाव चरणबद्ध तरीके से कराने की व्यवस्था है। बहरहाल अलग अलग समय में चुनाव होने से बार बार आचार संहिता लगती है। इसके चलते राज्यों के सारे काम भी ठप पड़ जाते हैं। जब भी चुनाव आता है तो बड़ी संख्या में कार्मिकों को मूल कार्य से हटाकर चुनाव ड्यूटी में लगाना पड़ता है। एक देश एक चुनाव सहमति बन जाती है तो इससे देश की अर्थव्यवस्था पर भी बड़ा असर देखने को मिलेगा। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। इसी मुद्दे पर आज हम करेंगे विस्तार से चर्चा। खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ में जुड़ रहा है। हमारे साथ में डॉक्टर प्रतिमा सिंह जी हैं, प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी की ओर से। पीसी थपलियाल साहब हैं, वरिष्ठ नेता उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चा की ओर से। अरुण शर्मा जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। कुछ और मेहमान बीजेपी और हमारे साथ में राष्ट्रीय रीजनल पार्टी के अध्यक्ष भी जुड़ेंगे। शुरुआत में बीजेपी से करना चाहती थी, लेकिन डॉक्टर प्रतिमा सिंह जी के पास चलेंगे। बहुत स्वागत मैम आपका। प्रतिमा जी, कांग्रेस ने अपने सुझाव रखे हैं। हम इस बात से जरूर सहमत है कि जब कोई नई शुरुआत होती है तो उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें रहती हैं, कोई भी नियम नया बनता है जो उसमें बहुत सारी लूपहोल्स रह जाती है। और खासतौर पर जब पूरे देश की बात है, पूरी लोकतांत्रिक व्यवस्था की बात है, तो एक देश एक चुनाव ठीक है, लेकिन उसके लिए एक लंबा वक्त और एक लंबी चर्चा, सर्वदलीय बैठकें और एक लंबी गहन जांच भी बहुत जरूरी होती है। क्या एक देश एक चुनाव सिर्फ हाँ ना में अगर जवाब लें मोटे मोटे तौर पर, तो कांग्रेस किस पक्ष में है? देखिए, हम बिल्कुल भी 1 नेशन 1 इलेक्शन के पक्ष में नहीं है और मुझे लगता है कि हर वो व्यक्ति जो
देश में संविधान का सम्मान करता है और फेडरल स्ट्रक्चर का सम्मान करता है, संविधान में निहित बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जिसे हम कहते हैं उसका सम्मान करता है, वो कोई भी व्यक्ति वन नेशन वन इलेक्शन के पक्षधर नहीं होगा। अब बहुत सारे चैलेंजेस तो बहुत सारे हैं, और लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि आप को संविधान को इसमें बेसिकली बदलने की आवश्यकता है। कई ऐसी चीजें हैं जिनमें आपको अमेंडमेंट करना पड़ेगा, और वो चीजें जिन्हें जो है बदलना मुझे लगता है वो पार्लियामेंट को भी उसकी पावर नहीं है, जिसे बेसिक स्ट्रक्चर कहते हैं, जिसका अमेंडमेंट बहुत ही ज्यादा जो है सिचुएशन बहुत मुझे लगता है वर्स्ट हो तब भी पॉसिबल नहीं होता है। तो ये दो चीजें हैं। फेडरलिज्म की जो मैं बात करूं कि एक स्टेट और एक सेंटर के बीच में जो डिफरेंट, एक हम कहते हैं ना सेपरेशन बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट, इसी तरीके से आपके जो कार्य हैं वो भी जो है उनका भी पार्टीशन है, किसका क्या कार्य है किसका क्या नहीं है। ये एक हस्तक्षेप होगा मुझे लगता है जो है स्टेट लेजिस्लेचर के तहत। और संविधान में कई ऐसे आर्टिकल्स हैं जिनका संशोधन सरकार को करना पड़ेगा। और अचानक से जो कमिटी गठित हुई थी, कमिटी की अगर आप रिकमेंडेशन देखें तो कोई रिकमेंडेशन ऐसी है जो सिर्फ ऐसा दिखाई देता है किसी को एक वाहवाही के चलते और एक हवा में उड़ा देने वाली बात है। आप कैसे किसी स्टेट लेजिस्लेचर का जो टर्म है वो एकदम से फिक्स टर्म कैसे कर देंगे, एक अनगिनत टाइम के लिए उसका टर्म को कैसे बढ़ाने का जो है कार्य कर देंगे, और उसके बाद आप ये सारी चीजों को मैनेज करने का कार्य करेंगे। देखिए, वन नेशन वन इलेक्शन वहां पर मुझे लगता है एक सही जो है चीज हो सकती है जहां पर आप टू पार्टी सिस्टम जहां पर है, यहाँ पर मल्टी पार्टी सिस्टम में हम कई पार्टीज हैं, नेशनल पार्टीज भी कई हैं और रीजनल पार्टीज भी कई हैं। तो रीजनल पार्टीज का जो अस्तित्व की मैं बात करूं या स्टेट के लोकल मुद्दों की बात करूं, लोकल इश्यूज की बात करूं, वो कहीं वन इलेक्शन और वन नेशन वन इलेक्शन के नाम पर दबाने की जो कोशिश है भारतीय जनता पार्टी की, वो की जा रही है। आप एक तरीके से हिटलर शाही और डिक्टेटरशिप की जो है बात यहाँ पर करने की जो है कोशिश कर रहे हैं। और अभी समझिए, आप 2017 से इस बात की बात कर रहे हैं और आज 2025 हो गया है। इसका किसी भी तरीके से मैं कहूँ कि एक खाका जो है आपने तैयार नहीं किया हुआ है, सिर्फ एक रिकमेंडेशन जो है आपने देने का जो है कार्य किया हुआ है, और इसमें अभी लंबा समय लगेगा। अगर ये किसी भी तरीके से आप विपक्षी दलों को नकार कर भी, क्योंकि जो है हम लोकतंत्र की बात करें तो भाजपा से लोकतंत्र की बात करना मुझे लगता है कि खुद से बेईमानी भरा एक्सपेक्टेशन करना होगा, क्योंकि भाजपा लोकतंत्र पे भरोसा नहीं करती। तो आप समझिए, विपक्षी दल जितने भी जो है दलीलें देने का कार्य करें, इन्हें अगर जो लोग जीएसटी बिल हो या इस तरीके का जो बिल हो उसको मनी बिल की तरह पास कर सकते हैं पार्लियामेंट में, जिससे कि राज्यसभा का इंटरफेरेंस ना हो उस वक्त, जबकि आपको पता है कांग्रेस के जो सांसद थे उनकी संख्या राज्यसभा में ज्यादा थी और काफी ज्यादा अंतर नहीं है। जब ये बिल पास हुआ, जब उनमें तो जिनमें यस था और जिनमें नो था, कोई ज्यादा फर्क नहीं है। अगर मैं देखूं 269 ने सहमति जताई और 198 ने अगेंस्ट में वोट किया, तो ये कोई ज्यादा अंतर नहीं है। ये सिर्फ फेयर इस बात का है कि आप सत्ता में बैठे हैं तो आपके ऑफकोर्स सांसद ज्यादा हैं। अगर आप उसका जो है दुरुपयोग करना चाहते हैं तो फिर दुरुपयोग तो किया जा सकता है, लेकिन वन नेशन वन इलेक्शन के लिए जो दलीलें दी जा रही हैं वो दलीलें कतिपय उचित नहीं है। एक बात बताइए आप, क्या वन नेशन वन इलेक्शन के से खर्चे कितने कम हो जाएंगे? आप एक समझिए बात को कि आप केंद्र में कराएंगे, आप स्टेट में कराएंगे, एक साथ चुनाव जो कराएंगे, हर स्टेट में एक साथ चुनाव कराएंगे, खर्चा तो उतना ही आएगा। अगर आपको एक स्टेट में इलेक्शन कराना पड़ेगा उस वक्त भी मैन पावर आप कहाँ से लेके आएंगे, रिसोर्सेज आप कहाँ से लेके आएंगे? आप अपने नेशनल मुद्दों के आज रीजनल मुद्दों को दबा देंगे। तो इस तरीके से मुझे लोकतंत्र की भी इसमें बहुत बड़ी हानि होगी। और जिस तरीके से हम लोकतंत्र में रह रहे हैं, और लोकतंत्र का मुझे लगता है कि एक व्यक्ति जिसको वोट देने का अधिकार है, देखिए प्रतिमा जी, आपने दोनों बातें एक्चुअली कही, ठीक है। एक होता है विरोध करना क्योंकि आपको लगता है कि इससे लोकतंत्र पर बड़ा असर पड़ेगा, और दूसरा है कि ये सही तरीके से व्यवस्थित नहीं हो पाएगा। दो चीजें हैं थोड़ी सी। अब उसमें ज्यादा जोर आप किस चीज पर देना चाहते हैं, मुझे लगता है वो थोड़ा सा मुझे साफ नहीं हो पाया। चलिए लौटेंगे खैर आपके पास में। वरिष्ठ नेता हमारे साथ में पीसी थपलियाल साहब हैं, पहले उनका रुख कर लेते हैं। थपलियाल साहब, वन नेशन वन इलेक्शन पर कांग्रेस का विरोध कितना ठीक आपको लग रहा है? इसमें भी कोई दो राय नहीं है, अगर सत्ता
पक्ष के हम जो तर्क की बात करें कि इससे बहुत बड़ी बचत होगी, और दूसरा ये कि हम सब जानते हैं कि इलेक्शन में कितना खर्चा होता है, अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग तरह के जब इलेक्शंस होते हैं कितने सारे एम्प्लॉयज की ड्यूटी लगाई जाती है, एक लंबा वक्त होता है, हर बार आचार संहिता लगती है। क्या वन नेशन वन इलेक्शन ठीक नहीं है? या जो जिन कमियों की बात की कि ये सारी व्यवस्थाएं अगर ठीक हो जाएं, मैं मानती हूँ वो कमियों वाली बात बिल्कुल ठीक है प्रतिमा जी, यहाँ पर ठीक है कि ये सारी चीजें हैं जो दिक्कत देंगी अगर वन नेशन वन इलेक्शन होता है, लेकिन अगर इनका समाधान निकाला जाए क्या तब ठीक है प्रदेश के लिए, देश के लिए वन नेशन वन इलेक्शन? देखो, इतने बड़े देश में इसका सफल होने में शंका है, नहीं, लेकिन ये अन्य देशों में ये व्यवस्था है क्या? खुद अभी बता रही थी वो टीम कि भाई 1952 से लेकर 1967 तक ये सिस्टम बना रहा, बनेगा, अभी भी ये बनाएंगे तो कुछ साल तक बना रहेगा और उसके बाद उजड़ जाएगा। लेकिन चिंता ये बात है कि इनकी जो नियत है उसमें पूरे देश शंकाओं की नजर से इनको देखता है, क्योंकि एक ही व्यक्ति इनमें ऐसा है कि जो संसद के चुनाव से लेकर विधानसभा के चुनाव से लेकर मेरी समय अब ग्राम प्रधान के चुनाव तक वही व्यक्ति जो 12 महीने रात दिन बिजी रहता है, उसकी इतनी बड़ी थकावट को देखकर मैं वास्तव में दया करता हूं कि उस व्यक्ति के लिए एक देश, क्योंकि अगर अलग अलग चुनाव होते हैं, जैसे बड़े राज्य बिहार में चुनाव हो रहा है तो उसके लिए अलग घटना घटानी पड़ती है, चुनाव जीतने के लिए एक अलग तरह का पटाखा फूंकना पड़ता है इनको। इनका जो चुनाव है जन मुद्दों पे कभी भी नहीं जीता जाता, लेकिन इसमें भी तो फायदा होगा जन समस्याओं को लेकर। थपलियाल साहब, इसमें भी फायदा होगा, हर बार प्रदेश के चुनाव के लिहाज से मुद्दे बदल जाते हैं। अगर आप बीजेपी की बात कर रहे हैं बिना नाम लिए तो भी मैं खुलकर बोल देती हूँ, भाई बीजेपी हर चुनाव से पहले एक नया मुद्दा लेकर आती है, हर प्रदेश में नई बात छिड़ जाती है, तो उसमें भी तो फायदा होगा। क्या उससे अन्य दलों को फायदा नहीं होगा? बीजेपी के हाथ से ये मौका जाएगा। देखिए, अगर लोकतंत्र पे विश्वास किया जाए तो चुनाव आयोग की चिंता है, किस राज्य का ड्यू है। अगर अभी इन्होंने हमारे राज्य में इसलिए आए हैं कि हमारा राज्य इनके लिए प्रयोगशाला है, जैसे हमारे सिर पे यूसीसी का टोकरा रख दिया और हम घूम रहे हैं यूसीसी का टोकरा का लेकर, और बाकी कोई नहीं। अभी यूसीसी तो पूरे देश का समग्र होना चाहिए था, तुमने अकेला इस राज्य का जो समग्र होना चाहिए था वो टोकरा तो हमारे सिर पे रख दिया, और जो समग्र नहीं होना चाहिए, जो एक देश एक नेशन, मत देखो ये गुब्बारा बना के लाए हैं। बेचारी भोली वाली जनता सोचती है कि सच्चा देशभक्त यही चाहेगा, एक देश एक। अरे इन्होंने कितनी बार हमें बेवकूफ बनाया है एक देश के नाम पे, लेकिन जिस तरह से ये खेलते हैं और चुनाव आयोग को अपनी जेब में रख के खेलते हैं, दुख वहां होता है हमें, क्योंकि अब ये इनको चुनाव की चिंता क्यों होनी चाहिए? लोकतंत्र में ये तो नेता हैं, ये तो चुनाव आए, चुनाव आयोग चुनाव कराए और ये बैठे। आई डोंट नो, अगर उत्तराखंड में चुनाव होता है तो 5 साल के लिए चुनी हुई सरकार रहती है, तो कहां खर्चा इनका इधर बढ़ जाएगा उधर बढ़ जाएगा। लेकिन ये उस प्रक्रिया को जो भारतीय जनता पार्टी ने स्टार्ट की है कि एक एक छोटे से राज्य में 1 महीने तक चुनाव चल रहे हैं, वहां नहीं देखते ये कि वहां पूरा बच्चा भार हो जाता है विकास का, वो नहीं देखते ये कैसे एरिया बांट बांट के इनका चुनाव जीतना। एक टोटल इनका एक ऐसा है फूक है, सत्ता की फूक ने हमारे देश को ऐसी जगह पे आकर खड़ा कर दिया है कि हम कुछ न थूक पा रहे न फूट पा रहे। बहुत बड़ी चिंता हो गई है, बहुत चिंतनीय विषय है इनका व्यवहार, इनकी सत्ता की फूक देश के लिए बहुत बड़ा खतरा। ठीक है, लेकिन हम यही चाहते हैं ना कि वो व्यवस्था लागू हो जो पूरे देश के लिए ठीक हो। सुनीता जी से संपर्क ठीक तरीके से बन नहीं पा रहा है, मैं उनकी जरूर राय चाहती थी, लेकिन ठीक है, लौटेंगे जैसे वो जुड़ती है। वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ में अरुण शर्मा जी भी हैं। अरुण जी, एक देश एक चुनाव की चर्चा बहुत पहले से छिड़ी हुई है पूरे देश के लिए, हालांकि ये बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन सर असल में इसे रोकने के पीछे के मजबूत कारण क्या है? जो कांग्रेस का विरोध कर रही है उसके पास मजबूत तर्क उसका सबसे ज्यादा क्या बैठ रहा है? क्योंकि एक तरफ तो ये है कि ये देश के लिए ठीक नहीं है, एक उनका ये तर्क हो गया, उनकी राजनीति के लिए दल पक्ष और सत्ता पक्ष दोनों अलग अलग दल है, उनके अपने एक अलग विचार हो सकते हैं, लेकिन देश के लिए क्या ठीक है? गरिमा, 67 जब एक साथ चुनाव होते थे तभी देश में किसकी सरकार थी?
भारतीय जनता पार्टी तो पैदा भी नहीं हुई थी तब। और 84 से अगर ये दोबारा चर्चा शुरू हुई है तो 84 में भी भाजपा की सरकार नहीं थी। जब ये चर्चा शुरू हुई 84 में, तब भी भाजपा की सरकार नहीं थी। तो आखिर केवल विरोध के लिए विरोध करना, ये कहां तक संभव है? और हम निश्चित तौर पर, डॉक्टर प्रतिमा ने बोला, ये लोकतांत्रिक देश है और मल्टी पार्टी सिस्टम हमारे यहाँ है। हम जो ये दल आया था, जेपीसी आई थी, इसने एक बात और कही है कि जापान और जो कुछ देश हैं जहां इस तरह के चुनाव होते हैं, एक साथ होते हैं, उनके चुनावों का अध्ययन भी कर लिया जाएगा। अच्छी बात है, करना भी चाहिए, क्योंकि जब हमारे देश का संविधान बना था तो भले ही बहुत सारे उस संविधान सभा के लोगों ने ये कहा हो कि हमें नया संविधान ढूंढने की जरूरत क्या है, रूस का संविधान बना हुआ है हमें, क्योंकि हमारे देश में और रूस में बहुत सारी निकटताएं हैं, तो रूस का संविधान अंगीकार करके उसे लागू कर दिया जाए। लेकिन उसके बावजूद जो संविधान सभा थी, उसने तमाम देशों के संविधान का अध्ययन करने के बाद हिंदुस्तान का संविधान तैयार किया। तो ये देखिए, आज क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने एक विचार पेश कर दिया है, इसलिए वो लाजमी है कि कांग्रेस को उसका विरोध करना है। और आज आप पटियाल जी को किसी और से संबोधित कर रही थी, आज आपने यूकेडी नेता नहीं कहा, उन्हें कुछ और कहा। जी, उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चा की ओर से वो है, स्वाभिमान मोर्चा। देखिए, अब वो भी बात मैं कह रहा हूँ, हाँ, पटियाल जी का भी एक ही मंत्र है कि भाजपा का विरोध करना। अब वो कैसे भी करें, वो लेकिन वो उनके अपने तर्क होते हैं और उनके तर्क का स्वागत है, वो अब उनके अपने विचार हो सकते हैं। लेकिन देश हित में, अगर हम देश हित की बात करें तो निश्चित तौर पर अगर एक साथ चुनाव होते हैं तो हमारी एक तो बहुत सारी मैन पावर बचती है जो अलग अलग चुनाव में लगानी पड़ती है। उसके अलावा बहुत सारे पैसे भी बचते हैं, लगभग जो आकलन है, हाँ, तो 12,000 करोड़ के बचने का, 12,000 5 करोड़ लाख। हमने जो रिपोर्ट दिखाई उसमें, हाँ, अभी जो परसों प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है उसमें 5 लाख करोड़ का आकलन उस कमेटी ने लगाया है। बताइए। देखिए, 12,000 करोड़ तो मुझे लगता है कि एक लोकसभा चुनाव में कुछ नहीं होते। बिल्कुल। आप भी इतने दिन से आप कर रही है, एंकरिंग कर रही है, रिपोर्टिंग कर रही है, तो 12,000 रुपया कोई मायने नहीं रखते, बहुत ज्यादा खर्च होते हैं। लगभग अगर एक चुनाव हो देश के अंदर लोकसभा का तो 1 लाख करोड़ से ज्यादा खर्च होते हैं। उन सारे लोगों को पेमेंट देना पड़ता है, वो गाड़ियां लगती है, मैन पावर लगती है, और सबसे बड़ी बात वो किस तरीके से खर्च होते हैं ये भी हम जानते हैं। किस तरीके से खर्च होते हैं वो भी समझ में आता है कि ऑन पेपर, और उसके अलावा क्या कुछ सच होता है वो चुनावों में सबको पता है कि भारत में किस तरीके से चीजें होती हैं। ठीक है, लेकिन आपने कहा कि देश हित के लिए ये फायदे की चीज है, ये अच्छी बात निकलकर सामने आई। ठीक है, लौटेंगे सर आपके पास। हाँ, पूरा कर लीजिए आप। उस कमेटी ने ये भी कहा है कि अगर लोकसभा या विधानसभा के अंदर सरकार गिरती है, बाई इलेक्शन की नौबत आती है, तो वो जो नई सरकार बनेगी उसका कार्यकाल वही होगा जो उस 5 साल सरकार का था पिछले। मतलब अगर 2.5 साल में सरकार गिरती है तो जो अगली सरकार बाई इलेक्शन से आएगी उसका जो टेन्योर होगा वो 2.5 साल होगा। ठीक है, वो 5 साल नहीं होगा, ताकि वो एक साथ चुनाव कराए जा सके, आगे आने वाले टाइम में वो फिर एक साथ चुनाव हो सके। ये ध्यान देने की बात है। जी गरिमा। ठीक है, आपने ठीक बात कही कि देखिए अलग अलग चीजों को निकालकर जब अगर वो एक देश एक चुनाव की व्यवस्था लागू करेंगे तो उससे पहले वो भी इन सारी चीजों को लेकर चर्चा जरूर करेंगे, लेकिन है क्या कि कुछ ना कुछ जरूर रह जाता है। यूसीसी पर देखिए एक लंबा वक्त लगा, मुझे लगता है सालों लगे ड्राफ्ट तैयार होने में, जो कमेटी बनी थी उन्होंने कितने वक्त लगा दिया, लेकिन बावजूद इसके रहकर हमने खुद कितने डिबेट्स किए अलग अलग मुद्दों पर, चाहे वो वकीलों की ओर से विरोध हो या अलग अलग जगहों पर, कितनी सारी चीजें निकलकर सामने आई। जो एक व्यवस्था एक प्रदेश में लागू की गई
उसमें इतनी सारी चीजें थी, तो पूरे देश में अगर एक देश एक चुनाव की व्यवस्था होगी तो उसमें अलग अलग प्रदेशों के हिसाब से अलग अलग चीजें निकलकर सामने आएंगी। उस स्तर की बड़ी तैयारी करनी होगी, शायद तब ये व्यवस्था लागू करना होगा, ये समझना बहुत जरूरी है। प्रवक्ता बीजेपी के हमारे साथ में सुनीता विद्यार्थी जी हैं, बहुत स्वागत मैम आपका भी। क्या कहना चाहेंगे? कांग्रेस कह रही है कि व्यवस्था ठीक नहीं है, तैयारी पूरी नहीं कर पाएंगे आप। यूसीसी का उन्होंने उदाहरण भी दिया। देखिए, यूसीसी की जहां तक बात है, यूसीसी की ड्राफ्ट कमेटी ने जो हमें रिपोर्ट दी, उसके बाद जो है यूसीसी कानून बना। और यूसीसी का ना तो प्रदेश में कोई अहित है यूसीसी से, और ना ही हमारे जो विपक्ष में दल है उनको होना चाहिए। लेकिन खाली नहीं, विरोध बहुत जगहों पर देखा था। सुनीता जी ये नहीं कह सकते आपके विरोध नहीं हुआ। हमने खुद देखा कितनी सारी जगहों पर विरोध देखने को मिला था। लिव इन वाला मुद्दा कितना झड़ गया था। नहीं, मैं उसी बात पर आ रही हूँ। हाँ जी, देखिए गरिमा जी, विपक्ष ने तो धर्म बना लिया है कि जो भी भारतीय जनता पार्टी मिशन लाएगी या किसी विधेयक को लेकर बात करेगी, संशोधन को लेकर बात करेगी, तो विपक्ष का पहला एजेंडा ये है कि उसका विरोध करो। अब विरोध करने के लिए ही विरोध करना है बिना कोई फैक्ट्स दिए, तो मुझे लगता है ये बहुत बड़ी नासमझी है। यूसीसी में निश्चित रूप से इन्होंने बहुत ज्यादा विरोध किया, क्योंकि ये हर चीज का विरोध करते हैं। इन्होंने राम मंदिर का विरोध किया, इन्होंने बहुत बड़े बड़े डिसीजन जो सेंटर से होने थे उनका विरोध किया। लेकिन लगातार आप देख रहे हैं कि लोकसभा और राज्यसभा से पारित होने के बाद भी जब वो कानून बन जाता है, उसके बाद भी इनकी विरोधी परंपरा जो है वो कायम है। अब यूसीसी पे इन्होंने बहुत बड़े तर्क दिए, लेकिन अब आप एक देश एक चुनाव पर आइए। ठीक है, यूसीसी का मैंने सिर्फ एक उदाहरण, मैंने आपको सुनीता जी, यूसीसी सिर्फ एक उदाहरण दिया था इन्होंने, एक देश एक चुनाव पर चर्चा करते हैं। अब बिल्कुल देखिए, एक राष्ट्र एक चुनाव से जो है, जैसे अभी सभी लोग बात कर रहे थे, बहुत सारे फायदे हैं। और सबसे बड़ी बात है जो समय की बचत और धन की बचत है। और उसके बाद जो एक सबसे बड़ी बात होती है, जब भी चुनाव आते हैं तो गरिमा जी आचार संहिता लग जाती है, और आचार संहिता के दौरान सारे प्रशासनिक कार्य जो हैं वो हमारे ठप हो जाते हैं। फिर उसके बाद जो है कई चीजें ऐसी हैं, अभी पंचायत स्तर के चुनाव होंगे, अभी नगर निगम के होके गए, तो फिर लोकसभा है, फिर विधानसभा है। और विपक्ष को इतना पेट में क्यों दर्द है? पहले भी तो हुआ करते थे, पंडित नेहरू जी के जमाने में भी इन्होंने करवाए हैं। तो ये अपने टाइम में मीठा मीठा गप गप और कड़वा कड़वा थू थू क्यों है? भाई आप या तो कोई तर्क दीजिए कि नहीं भाई, इससे जनता के पैसों का नुकसान हो रहा है, समय का नुकसान हो रहा है। देखिए, धीरे धीरे जैसी जैसी परिस्थितियां होंगी उसके अकॉर्डिंग जो है संशोधन लाए जाएंगे और जनता हित में लाए जाते हैं। इसमें कोई नेता का हित नहीं है भाई। एक बार, क्योंकि क्या होता है, जब भी इलेक्शन आते हैं, हर नेता का चाहे परिवार है चाहे नेता लोग हैं, अगर वो एमपी में नहीं सिलेक्ट होते हैं, नहीं टिकट मिल पाता है, तो वो विधानसभा में लग जाते हैं, विधानसभा में नहीं हो पाता है तो नगर निगम में आ जाते हैं, नगर निगम नहीं होता है तो फिर वो ब्लॉक पंचायत स्तर पर चले जाते हैं गरिमा जी। तो ये देखिए कितनी आपकी बातें ऐसा साउंड कर रही है जैसे बीजेपी को सबसे ज्यादा चिंता जो है वो राजनेताओं की और चुनाव में जो लोग सहभागिता करते हैं उनकी है, कि भाई बड़ा प्रेशर रहता है पूरे परिवार पर। ठीक है मैम, अपनी चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे और मेहमानों से भी उनकी राय जानेंगे, लेकिन उससे पहले देवभूमि के दंगल में छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकते हैं, कहीं मत जाएगा, फौरन लौटेंगे। ब्रेक के बाद देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। खास मेहमान हमारे साथ में लगातार बने हुए हैं। अब चर्चा कर रहे हैं एक देश एक चुनाव की प्रक्रिया को लेकर। हमारे साथ में शिव प्रसाद सेमवाल साहब हैं, अध्यक्ष हैं राष्ट्रीय रीजनल पार्टी की ओर से। सेमवाल साहब, आपको आवाज मिल रही है क्या हमारी? जी सेमवाल साहब सुन पा रहे हैं आप? सेमवाल साहब, ये व्यवस्था को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? अभी सुनीता जी को आपने सुना, उनका कहना है कि हम बड़ी बचत करेंगे। क्या ये बचत ही मुख्य कारण है इस देश में इस प्रक्रिया को लागू करने का, या बीजेपी का कुछ और अन्य आपको लगता है कि बदलाव की उम्मीद उसको इस नए प्रावधान से है? मैम, दरअसल सबसे बड़ी बचत तो हो सकती है, सही बात कह रही है सुनीता विद्यार्थी जी, लेकिन मेरा इनसे निवेदन है कि बचत की शुरुआत घर से क्यों नहीं करते हैं। अभी पंचायत चुनाव होने वाले हैं जुलाई में, और हरिद्वार में जो चुनाव, एक प्रदेश एक चुनाव तो करा नहीं पा रही भाजपा, है ना? तो एक प्रदेश एक चुनाव हो जाए, यहाँ से आप अपना मतलब जो मॉडल है वो पेश किया जाए पूरे देश में, और फिर एक देश एक चुनाव की शुरुआत यहाँ से की जाए। यूसीसी में भी भाजपा ने सबसे पहली बाजी मारी है, उत्तराखंड सरकार ने, भाजपा सरकार ने उत्तराखंड की, तो एक देश एक चुनाव में यहाँ से शुरुआत कर दी जाए, जरा पता तो चल जाए प्रो एंड कॉन्स क्या हो सकते हैं।
भाई जब 24-25 साल हो गए राज्य बने रहे, आप एक प्रदेश एक चुनाव नहीं करा पाए, या तो आपकी क्षमता नहीं है या फिर आपकी इच्छा नहीं है। और सेमवाल साहब, लेकिन सेमवाल साहब सुनिए, अभी आपने कहा प्रदेश में वो चीज लागू नहीं हो पाई। अभी थोड़ी देर पहले थपलियाल साहब कह रहे थे कि यूसीसी को प्रदेश में लागू कर दिया गया, तब शिकायतें ये हो जाती है कि प्रदेश को प्रयोगशाला बना दिया। कोई भी चीज होती है तो पहले उत्तराखंड में, अब आप वही जिक्र कर रहे हैं तो फिर वो आवाज नहीं उठेगी। और मैम पांच संसदीय सीट हैं, रहे कि जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, पर टेस्टिंग हो जाती है 5 और आपने जब घर का जिक्र किया ना, तो मुझे लगा आप प्रदेश की बात नहीं कर रहे हैं, मुझे लगा आप भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में भी प्रदेश अध्यक्ष के चुनावों की अगर हम बात करें तो इनका अपना जो संविधान है वो ये कहता है कि इतने सालों में हो जाएगा, लेकिन ना तो जेपी नड्डा साहब की जगह पर नया प्रदेश राष्ट्रीय अध्यक्ष को मिल पाया, ना अलग अलग प्रदेशों में। जिले है ना मैम, 13 जिले हैं इस राज्य में, और 13 जिले में से हरिद्वार एक ऐसा जिला है जिसका पंचायती चुनाव प्रदेश के चुनाव के साथ नहीं होता, जबकि राज्य का हिस्सा है, एक जिला है। तो मेरे कहने का मतलब है, तुम जब 13 के 13 जिलों में एक राज्य में पंचायत चुनाव एक साथ नहीं करा पाए पिछले 25 साल में, आप 6-6, 7-7 साल भर प्रशासक बिठा देते हो, पंचायत चुनाव पीछे खिसकाते हो। तो जब आप इतना पीछे पंचायत चुनाव खिसका रहे हो तो भैया हरिद्वार के चुनाव भी साथ ही करा देते, क्या दिक्कत थी? 25 साल में कितनी बार इन्होंने प्रशासक बिठाए, कितनी बार चुनाव पीछे खिसकाए, तो भैया पंचायत चुनाव एक साथ करा लो हरिद्वार के भी, क्या दिक्कत है? तो कम से कम एक प्रदेश एक चुनाव हो जाएगा। तो जब एक प्रदेश एक चुनाव नहीं हो रहा है तो इसका मतलब क्या है मैम? मंशा गलत है इनका। दरअसल भाजपा का ये है कि पूरे देश में विविधता में अनेकता वाला देश है, डाइवर्सिटी है, तो अभी पूरे देश को कैसे एक साथ करें? तो सबसे अच्छा तरीका है इनका हिंदू मुस्लिम में बांट दो, तो कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक हिंदू मुस्लिम कर देंगे ये, और उसके बाद पूरा देश एक। तो हिंदू मुस्लिम के एजेंडे पे ये ले दे करके पूरे चुनाव को ले जाना चाहते हैं, ये एक्चुअल हकीकत है। अगर इनको खर्चा बचाना होता तो भाई हरिद्वार का चुनाव करा लेते साथ में, क्या दिक्कत थी? हरिद्वार पंचायत चुनाव क्यों छोड़ रखे हैं आपने? अगर आपको खर्चा ही बचाना है, आपको टेस्टिंग करानी है कि साहब बार बार चुनाव हो रहे हैं, दिक्कत हो रही, तो भाई हरिद्वार से टेस्टिंग करा लेते, आप हरिद्वार के करा लेते एक साथ। मनता वो नहीं है मैम, खर्चा सबसे ज्यादा चंदा लेने वाली पार्टी भाजपा, और वो खर्चे की बात करे हंसी आती है। जिसके पास तो पैसे नहीं है वो तो बोल नहीं रहा ये बात कि जो खर्चा होता है, और जो विश्व की सर्वाधिक चंदा लेने वाली पार्टी है भाजपा, उसको खर्चे की बात कैसे सताने लगी? बड़ी ताज्जुब की बात है। तो मैम ये खर्चे की बात नहीं है, ये बेसिकली क्या है, वोटर्स को, हर वोटर्स को अलग अलग तरीके से गुथियाना लुभाना इनको टफ लगता है। इसमें वोटर्स पर क्या असर पड़ेगा इस व्यवस्था से? सेमवाल साहब, मैं आपकी बात नहीं समझ पाई कि इस व्यवस्था से राजनीतिक दलों को तो फायदा हो सकता है या नुकसान हो सकता है, लेकिन वोटर्स पर क्या फायदा पड़ेगा? वोटर्स पे एक फायदा, देखो ना, आपने अभी तो अलग अलग जगह होते हैं ना चुनाव, लेकिन अभी भी एक सेट क्या है कहावत कि साहब ये तो वोट मांगने के तो लमसट हो जाते हैं और 5 साल फिर गायब हो जाते हैं। तो तब वो प्रक्रिया तब भी रहेगी, कहीं ना कहीं चुनाव तो 5 सालों पर ही होगा, बस एक साथ होगा। सरकारें, अंतर सिर्फ ये है कि बस एक साथ होगा। है जी मैम, चुनाव प्रक्रिया तो वही 5 सालों वाली ही रहेगी ना, बस यही तो बात कह रहे हैं कि हम एक साथ चुनाव कराएंगे। वही तो बात है भाई, अगर भाजपा पे दबाव रखना है ना, तो भाजपा को पता है कि यार अभी तो उत्तराखंड का चुनाव निपटा, अभी हिमाचल में हो जाएगा, अभी दिल्ली में हो जाएगा, तो इसलिए भाजपा बिल्कुल संट रहेगी, बनी हुई यस सर बन के रहेगी। और अगर एक देश एक चुनाव हो जाएगा ना मैम, तो ये एक्चुअल में जो कहावत है कि 5 साल बाद नजर आओगे, मैं बता रहा हूँ ये एक्चुअल में कहावत तब जाके पता चलेगी जनता को कि 5 साल में कैसे नजर आते हैं। अच्छा, यानी नुकसान जरूर है इसमें, ठीक है, ठीक है, और ये जवाबदेही नहीं रहेंगे जनता के लिए। ठीक है, सुनीता जी हम आएंगे आपके पास। ठीक है, तो हरिद्वार वाला चुनाव कराओ साथ में, तो जाने हम। सुनीता जी, ठीक है सुनीता जी, हम आएंगे आपके पास में। देखिए सेमवाल जी की जो बात है कम शब्दों में बोले जब परिप्रेक्ष्य में कही, लेकिन मैं गरिमा जी ये बता देना चाहती हूँ कि अभी तक तो होते आए चुनाव, फिर भी जनता ने दूसरी बार तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी को समय दिया, भारतीय जनता पार्टी को जिताया। तो यहाँ से ये सिद्ध होता है कि प्रेशर पॉलिटिक्स नहीं चलेगी। जो दल जनता के लिए काम करेगा, देश हित में और प्रदेश हित में काम करेगा, जनता उसी को सत्ता में बिठाएगी। तो यहाँ पे जो ठीक है, हम आपकी बात समझ गए। ठीक है मैम, और मेहमान है उनको भी लेते हैं। प्रतिमा जी भी कुछ कह रही है, उसके बाद अरुण जी के पास जाएंगे। प्रतिमा जी जल्दी से बोलिए। कांग्रेस में जनता ने कांग्रेस को तो आगे रखा। अब प्रतिमा जी अनम्यूट कीजिए, पहले अनम्यूट कीजिए, आप अनम्यूट कीजिए। प्रतिमा जी आपकी आवाज नहीं मिल रही है मैडम।
देखिए, कांग्रेस पार्टी कभी भी विरोध करने के लिए सिर्फ विरोध नहीं करती और हमारे पास जब तथ्य होते हैं और तभी हम विरोध करते हैं। यहाँ पे जिक्र हुआ कि 1967 तक जो है आप वन नेशन वन इलेक्शन कराते रहे। 1967 तक की जो स्थिति थी, रीजनल पार्टीज कितनी थी यहाँ बैठे कभी वक्ता है मुझे बता दें, कितने पार्टी सिस्टम उस वक्त था, कितनी पार्टीज थी, और जिस तरीके का जो आज राजनीतिक माहौल है वो राजनीतिक माहौल नहीं था। यहाँ पे जो है आपको ये नहीं पता होता कि 4 दिन बाद कौन सी सरकार गिर जाएगी, और क्योंकि आज आप देखिए रीजनल पार्टीज भी हैं, नेशनल पार्टीज भी बहुत सारी है। यही मैं कह रही थी जब आपने कहा कि लोकतंत्र की बात है या संविधान की बात है, तो बात को समझिए। मैं शर्मा जी की बात का जवाब दूंगी। उन्होंने कहा कि रिकमेंडेशन में उन्होंने कहा है कि अगर 2.5 साल में एक सरकार गिर जाती है, चाहे स्टेट लेजिस्लेचर हो, तो उसके बाद जब वो 2.5 साल बाद इलेक्शन होगा तो नेक्स्ट टाइम वो 2.5 साल के लिए ही बनेगी। तो फिर यहाँ पे हुआ ना प्रॉब्लम, रिजोल्यूशन एक टाइम से पहले हो गया। 5 साल के लिए टेन्यूर है अगर आपका, और 5 साल में सारे स्टेट का और केंद्र की सरकार का इलेक्शन हो रहा है, और कोई एक स्टेट की सरकार अगर 2.5 साल में गिर जाती है, उसके बाद आप क्या करेंगे? क्या आप अमेंडमेंट करके, क्या आप अमेंडमेंट, सिंहवाल जी अपना म्यूट कर लीजिए प्लीज, क्या आप अमेंडमेंट करके संविधान में उसके टाइम टेन्यूर को बढ़ाने का कार्य करेंगे, कम करने का कार्य करेंगे? ये तर्क है, और मुझे लगता है कि ये आज का जो परिपेक्ष है, राजनीतिक परिपेक्ष, ये इसके लिए ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। नुकसान को ऐसा लग नहीं रहा कि कांग्रेस को लग रहा है कि नुकसान ज्यादा होगा? बिल्कुल, मैं आपको बता रही हूँ, मैं लोकतंत्र के परिपेक्ष में अपनी बात रख रही हूँ गरिमा जी। लेकिन मैडम ठीक है, कांग्रेस को लग रहा है कि कांग्रेस को नुकसान ज्यादा होगा, लेकिन ये सिर्फ कांग्रेस के लिए ही थोड़ी होगा। यही सेम प्रक्रिया और नियम तो बीजेपी के लिए भी होगा। अगर ये कहीं पर 2.5 सालों के लिए आते हैं तो आपको फिर से दोबारा चुनाव में उतरना पड़ेगा ना 5 साल बाद। मैंने थोड़ी ना कहा कि ये कांग्रेस पार्टी के लिए है, मैं तो देश की बात कर रही हूँ। अगर भाजपा अपने आप को देश का हिस्सा समझती है, नहीं बिल्कुल, सरकारें अलग है और देश अलग है। क्या आप एक बात बताइए, 5 साल का कार्यकाल आप एकदम कभी नो कॉन्फिडेंस मोशन नहीं लेके आ सकता कोई किसी लेजिस्लेशन में? कभी अगर सरकार कोई ऐसा कार्य कर रही है तो मतलब नो कॉन्फिडेंस मोशन लाएंगे तो भी 5 सालों के लिए आपको भी मौका चाहिए। अगर 2.5 साल की प्रक्रिया है, नो कॉन्फिडेंस मोशन लाइए, आप 2.5 साल तक रहिए, फिर आप उसके बाद में जल्दी फैसला होगा, फिर 2.5 सालों के बाद मौका। एक अगर आपने उदाहरण पकड़ा तो मैं उसी लिहाज पर बात करूंगी। शर्मा जी ने कहा, सुनीता जी प्लीज, सुनीता जी रुक जाइए। 30 तक का कार्यकाल होता है, हम 2025 देखिए XYZ सिचुएशन। प्रतिमा जी सुनिए, साल में कोई स्टेट लेजिस्लेशन डिसॉल्व हो जाता है तो वो वेट करेगा 2.5 साल। समझिए बात को, आप क्या वहाँ प्रेसिडेंशियल रूल लाएंगे? ठीक है, सुनिए मैडम, सुनिए तो पहले तो ये जिस समस्या की आप बात कर रही है ना, ऐसा नहीं है। जब एक नियम बनेगा तो ये इतनी कॉमन सी समस्या। अरुण जी ने एक छोटा सा एक उदाहरण दिया कि भाई मान लीजिए 2.5 सालों में कोई सरकार गिरती है, नई सरकार बनती है, तो उसको 2.5 सालों के लिए ही रखेंगे, क्योंकि जब नए चुनाव होंगे 5 सालों के बाद में तो उसी के साथ दोबारा चुनाव करा दिए जाएंगे। ये बिल्कुल कॉमन सी सिचुएशन है जिस पर जरूर नियम होगा। लूप होल्स वहां रह जाते हैं जहां बहुत विकट स्थिति हो जाए। ऐसा नहीं होता है कि जब इतनी बड़ी व्यवस्था लागू की जाएगी तो ऐसी छोटी मोटी चीजों को ध्यान में नहीं रखा जाएगा। और देखिए, नुकसान फायदे दलों के लिए एक जैसे होंगे, और ये व्यवस्था पहले भी थी। आज राजनीति अलग तरह की हो गई। आपने कहा कि उस वक्त में जब इस तरीके की प्रक्रिया देश में चलती थी, आज अलग है। तो मुझे लगता है ये कहना ठीक नहीं होगा। अच्छे तर्कों के साथ अगर विरोध करेंगे तो बेहतर लगेगा। मैम लौटेंगे आपके पास में। अरुण जी के पास फिर से चलते हैं। मैम थोड़ा वक्त कम है। प्रतिमा जी प्लीज शांत हो जाइए। अरुण जी, अभी सेमवाल साहब कह रहे थे कि खुद एक स्टेट में सारे चुनाव समय पर नहीं करा पाते। उन्होंने हालांकि हरिद्वार के चुनाव को साथ में कराने का जिक्र किया, लेकिन हम ये जानते हैं निकाय चुनाव कितनी देरी से हुए, पंचायत चुनाव कितनी देरी से हुए, चुनाव समय पर नहीं हो पा रहे हैं। तो एक साथ कैसे, मतलब क्यों आखिर समय पर नहीं हो पाते? हम देखते हैं कभी कुछ कारण सरकार दे देती है कि इन कारणों से नहीं हो पाए। निकाय में भी इस बार हमने देखा, हमने खुद कितने सालों तक चर्चा की, प्रशासकों के सहारे चलता रहा काम। तो एक स्टेट के साथ आप अपनी प्रैक्टिस शुरू कीजिए ना, क्यों ऐसा नहीं हो रहा? यूसीसी के मामले में तो आपने ये वाला ठीक दांव खेला। अरुण जी, आपको आवाज मिल रही है? अरुण जी तक मिल रही है। हाँ जी, बोलिए अरुण जी, बोलिए।
आपने मुझसे पूछा है। हाँ जी अरुण जी, आपसे ही मेरा नहीं आपसे ही मेरा सवाल था। देखिए बात ये कि अभी सिंबल साहब ने कहा ना कि एक प्रदेश में आप चुनाव समय पर नहीं करा पा रहे हैं, या साथ में हरिद्वार का चुनाव नहीं करा पा रहे हैं, तो पूरे देश में ये व्यवस्था कैसे कर पाएंगे लागू? हालांकि खुद प्रदेश में हमने देखा समस्या रही निकाय और पंचायत में खूब बड़ी। नहीं देखिए, हाँ, क्योंकि वो जो प्रदेश के 12 जिले हैं उनके चुनाव, जो पंचायत चुनाव है उनका टाइम अलग है और हरिद्वार का अलग होता है। ये शुरू से पता चली रही है जब से ये प्रदेश बना है। अब वो देखिए, वो टाइम उनका जो पूरा टाइम पीरियड है वो बाद में आता है, जो बाकी 12 जिलों से। तो इसलिए वो एक साथ नहीं हो रहे। अगर ये व्यवस्था, क्या दिक्कत है? लेकिन अभी क्योंकि उनका टेन्योर अलग अलग है, इसलिए अलग सर आपकी आवाज ठीक है। थपलियाल साहब कुछ कह रहे। थपलियाल साहब क्या आपत्ति क्या है? मैं ये बोल रहा हूँ कि क्या एक्सप्लेनेशन है कि जिसको आप निष्पक्ष जिस व्यक्ति को रखे हो वो तो भाजपा का प्रवक्ता बना हुआ है। क्या आप बात कर रहे हैं कि साहब वो जो हरिद्वार का चुनाव अन्य पंचायतों के साथ नहीं हो रहा है, तो ये हास्यास्पद है। जो इतना नहीं कर सकते, मैं यहाँ पर थोड़ा सा तबला साहब, मैं यहाँ पर थोड़ा सा अभी आपसे सहमत हूँ। चुनाव मुझे नहीं करना, प्रशासन करेगा। मैं बोल रहा हूँ चुनाव आयोग का काम है और चुनाव आयोग को इसकी चिंता करनी चाहिए। बिल्कुल। अगर ये है तो क्यों है? अगर ये है तो क्यों है? ये ठीक बात आपने थपलियाल साहब कही कि ये चुनाव आयोग को बोलना चाहिए कि अगर ऐसा है तो क्यों है, क्योंकि आप जब एक देश में सारे चुनावों को एक साथ कराने की बात कर रहे हो, शुरुआत प्रदेश से क्यों नहीं हो सकती? थपलियाल साहब बोलिए आप। देखो, चुनाव इन्होंने जो आपने कभी भी देखा होगा कि ये हर चीज अपने लिए करते हैं। 2-3 व्यक्ति हैं, ये अपने अध्यक्ष को भी इसलिए नहीं बदल रहे कि वो इनके लिए सुटेबल है। इनके लिए देश की जनता, देश का लोकतंत्र जूते की नोक में ये किस तरह से देश को संचालित कर रहे हैं, किस तरह से कितने लोन का बोझ आज इस देश के ऊपर है, वो नहीं कहा। खर्चे की चिंता, 8,000 करोड़ का जहाज उड़ाने वाला व्यक्ति खर्चे की चिंता कर रहा है। जिन्होंने पैसा चुनाव में पानी की तरह बहाते हैं, अरबों और खरबों रुपया। मतलब आपने देखा कि अब एक विधानसभा 5-5 करोड़ से नीचे नहीं लड़ी जाती। अरे एक छोटा सा सबसे छोटी इकाई का चुनाव, गांव में प्रधानी का चुनाव होता है, उसमें करोड़ों रुपए खर्च हो जाते हैं। बाबू और कितना ड्यूरेशन बढ़ाते हैं। बाप रे, छोटे से राज्य में कितने अब 4-4, 5-5, 2-2 महीने में चुनाव कंप्लीट करते हैं। इन्होंने मजाक बना रखा है, मजाक इस देश का। आप ये देखिए कि अगर मैं कह रहा हूं कि अगर पहले एक साथ होते थे और अभी होंगे, जनता को कुछ फायदा नहीं है। अगर इनको खर्चे की चिंता है तो बंद करो चुनाव करना। वैसे भी तुम चाहते हो कि इस देश को मोहम्मद तुगलक की तरह चलाया जाए। जिस तरह से हिटलरी शासन चल रहा है इस देश में, बहुत दुखद है। हमें बेवकूफ बना, कब तक बेवकूफ बनाओगे? कब तक इस देश को बेवकूफ बनाओगे? चाहे सिंदूर हो, चाहे खून के अंदर सिंदूर भर जाए, हम बेवकूफ बनते जा रहे हैं। मतलब ये व्यक्ति जो प्रधान के चुनाव तक आता है, जो नीचे अदरवाइज अगर स्टेट में चुनाव हो रहा है तो स्टेट के नेताओं की चिंता है, वहां का जो चुनाव आयोग है उसकी चिंता है। इनको कहां की चिंता पड़ गई देश को पैसे बचाने वाले? ये बहुत बड़ा सवाल आज खड़ा हो रखा है। हम नहीं बोल रहे तुम कुछ भी करो, लेकिन लोकतंत्र का गला मत घोटो। ठीक है, आप जवाब ले लेते। सुनीता जी कुछ बहुत देरी से कह रही हैं। हाँ सुनीता जी, शुरुआत प्रदेश से क्यों नहीं हो सकती? सवाल कई सारे लोगों ने उठाए, अरुण जी को छोड़कर। हाँ देखिए गरिमा जी, थपलियाल जी बड़े हैं और बड़े लोग बड़ी बड़ी बातें कर सकते हैं, लेकिन हम छोटे से कार्यकर्ता हैं और छोटे से कार्यकर्ता होने के नाते प्रदेश हित में कौन से फैसले होने चाहिए, किनको सपोर्ट किया जाना चाहिए, ये बहुत आवश्यक है। ये सेमवाल जी ने बहुत अच्छी बात कही कि क्यों ना पायलट जो है मॉडल यहाँ से पेश किया जाए। ठीक बात कही उन्होंने। इसीलिए मानसिक रूप से जनता को तैयार किया जा रहा है कि कल को जब हमारे लोकसभा, विधानसभा या त्रिस्तरीय चुनाव जो है वो एक साथ हो, तो हम मेंटली प्रिपेयर हो। निश्चित रूप से जो हरिद्वार का मसला इन्होंने उठाया, ठीक बात कह रहे हैं कि प्रदेश में हम पंचायत चुनाव से स्टार्ट करें, लेकिन अभी जो स्थिति है, हम चाहते हैं कि हम लोग आने वाले चुनावों में
27 में विधानसभा का है, 29 में हमारा लोकसभा का है। तो 29 तक, क्योंकि देखिए जनता जो है, हमारी भारतीय जनता पार्टी हिटलरशाही नहीं करती है कि कोई भी तुगलकी फरमान लाया और थोप दिया जनता पर। हम लोगों से, जनता से डिस्कस करते हैं, सुझाव लेते हैं, जनता को मेंटली प्रिपेयर करते हैं ताकि वो समझे हमारी बात को, और अगर उनको कोई इफ बट है तो वो सुझाव दें। अगर कपलियाल जी के पास में कोई बेस्ट सजेशंस हैं तो वो यहाँ शेयर कर सकते हैं। खाली विरोध करने के लिए विरोध करना और बीपी बढ़ाना ये उचित नहीं है। देखिए हमारे बड़े भाई हैं, पिता समान है, हम चाहते हैं कि इनका मार्गदर्शन मिले हमको, लेकिन जनता का पैसा बच रहा है। भाई मैं टिकट अगर लेकर आती हूँ तो जो मैं चुनाव में लगाऊंगी, ठीक है, लेकिन आपको नहीं लगता कि अगर ये व्यवस्था देश में लागू हो रही है तो सर्वदलीय बैठकें होनी चाहिए और सर्वसम्मति से होना चाहिए? वही हो रही है। देखिए पहले तो भारतीय जनता पार्टी अपने मंडलों में बूथ स्तर तक ये कार्यक्रम लेकर जा रही है, प्रदेश के सारे कार्यक्रम हो चुके हैं, पूरे भारत में हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं और लगातार सर्वदलीय बैठकें अब जो है वो हो रही हैं। विभिन्न समाज के लोग इनवाइटेड हैं। मुझे तो लगता है कि इनको जाना चाहिए, वहां पे प्रदेश इनका भी है भाई। आप रखिए वहां पे सुझाव, अगर कहीं पे कोई भी परेशानी है, कहीं पे आपको लग रहा है, मैं तो कह रही हूँ कि आप एक बार सुनिए तो सही कि हमारे क्या तर्क है। अगर आपको उनमें लगता है कि कहीं पे कोई खराबी है तो आप बड़े हैं, आप सजेशन दीजिए। भाई प्रदेश जितना हमारा है उतना आपका भी है, तो यहाँ पे ये मैं नहीं होना चाहिए। देखिए कितने फायदे हैं ये तो हम सब जानते हैं, लेकिन विरोध में होने के लिए कोई तथ्य होना चाहिए। हमारा पैसा, हमारी जनता का पैसा लग रहा है भाई, मेरा और कपलियाल का पैसा नहीं लगेगा। अगर हम इलेक्शन लड़ने जाते हैं तो बेशक हम अपना पैसा लगाएंगे, लेकिन जब राजनीतिक पार्टी को इलेक्शन लड़ती है तो जनता के टैक्स से वहां पे पैसा जनता का खर्च होता है, समय जनता का होता है। कर्मचारी हमारे जो हैं विभिन्न विभागों से जो ड्यूटीज देते हैं वो उनके समय की बचत होगी, हमारे जो कार्य हैं वो सही तरीके से होंगे। एक बार पहले होता था, पहले बहुत सारी राजनीतिक पार्टियां नहीं थी, जो इन्होंने यहाँ तर्क दिया जो मैं जिससे अग्री नहीं करती हूँ। देखिए एक कांग्रेस की प्रवक्ता की सोच इतनी हो सकती है, लेकिन जो बुद्धिजीवी एक्सपर्ट बैठे हैं उन्होंने ऐसी हवा में तो नहीं ये डिसीजन लिया। तो यहाँ पे खाली विरोध करने के लिए ही राजनीति करनी है, ऐसा नहीं होना चाहिए। सेमवाल जी ने बहुत अच्छा तर्क दिया, हमारे एनालिस्ट बड़े भाई जी हैं उन्होंने बहुत अच्छे तर्क दिए, कपलियाल जी ने भी अपने अंदाज में तर्क दिए। हमें उनको समझना होता है, वो गलत नहीं बोलते हैं, लेकिन उनके तर्कों को अगर हम पॉजिटिवली लेते हैं तो वो तर्क होते हैं। हम लोगों को ये भी समझना पड़ेगा कि देश हित में अगर कोई कानून बन रहा है तो हमें उसमें सहयोग करना चाहिए। अगर कहीं बट है तो आप लिखित में सुझाव दीजिए, आप हमारी सर्वदलीय बैठकों में आइए, अपने बात रखिए, आपके बात सुझाव हमारे लिए प्रार्थनीय है। लेकिन खाली डिबेट में बोलने के लिए हम भारतीय जनता पार्टी का विरोध करें और डायलॉग बाजी करेंगे, नहीं, बात विरोध की नहीं है। देखिए सुनीता जी, सबके पॉइंट ऑफ व्यू हो सकते हैं। प्रतिमा जी कुछ कह रहे हैं, उनको सुन लेते हैं। हाँ प्रतिमा जी। देखिए मैंने पहले भी मैंने ये बात कही कि कांग्रेस पार्टी से विरोध करने के लिए नहीं करती हो, ये कांग्रेस की प्रवक्ता के विचार नहीं है, ये उन करोड़ों देशवासियों के विचार हैं जो भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता को समझ चुके हैं कि आपकी कौन सी ऐसे फैसले हैं जो देश के हित के लिए हैं, आपके कौन से ऐसे फैसले आपने किए हैं जो प्रदेश के लिए अभी हैं। पहलगाम अब सुनीता जी आप बीच में मत बोलिए प्लीज। सुनीता जी मैडम प्लीज एक साथ नहीं। हाँ देखिए मुझे लगता है कि जो है ये करोड़ों जनता ये चाहती है, क्योंकि ये इनकी मानसिकता को समझ चुकी है। आप समझिए कि संविधान को बदलना चाहते हैं, ये इनकी मंशा शुरू से रही है और ये संविधान को बदल के पुतिन के रास्ते पर, रशिया के रास्ते पे चलना चाहते हैं कि एक बार हम संविधान को बदल दें और कम से कम अगले 2045-2050 तक मोदी जी की सत्ता काबिज रहे। ये इनका ध्येय है पूरा का पूरा। इनका ध्येय देश का हित नहीं है। अगर देश का हित होता तो पाकिस्तान पे अटैक करने से पहले टेररिस्ट जो है कैंप पे पाकिस्तान को सूचना न देते, हमारे जवानों को। प्रतिमा जी हम कहाँ, प्रतिमा जी प्लीज वो मुद्दा नहीं है चर्चा का। प्रतिमा जी सॉरी प्रतिमा जी, क्या आप बात कर रही हैं? प्रतिमा जी प्लीज शांत हो जाइए मैडम, शांत हो जाइए। थोड़ा सोच के बोलिए मैडम। नहीं गलत चीज है मैम, जिस मुद्दे पर बात करें सिर्फ वहीं तक बात होगी, जिस मुद्दे पर बात करें बस वहीं पर बात होगी प्लीज। वो यूसीसी पे बात कर रही थी तो आपने उन्हें शांत होने को नहीं कहा। मैडम आप रिवाइंड करके डिबेट को देखिएगा।
मैडम आप रिवाइंड करके डिबेट को देखिएगा, मैंने उनसे बार बार कहा कि उन्होंने सिर्फ एक उदाहरण दिया था और उदाहरण को उतने तक ही सीमित रखिए, और यहाँ क्या भारत पाकिस्तान लेकर चले आई? ये कहिए कि आप टॉपिक पे रहिए, आप ये मत कहिए कि आप शांत हो जाइए। मैं वही कह रही हूँ मैडम, आप टॉपिक पर बोल रही थी, मैंने आपको बोलने का पूरा मौका दिया बिना टोके। मैडम अगर आप टॉपिक से हटकर बोलेंगी तो आपको शांत होना पड़ेगा, ठीक है? अगर आप टॉपिक से हटकर बोलेंगे तो आपको शांत होना पड़ेगा। नहीं, आप बोलिए, आप टॉपिक पे रहिए। हाँ बिल्कुल, वही आपको भाव से भी समझना चाहिए। आप एक पार्टी के प्रवक्ता हैं, भाव को समझिए, ठीक है मैडम? टाइम वेस्ट नहीं, ठीक है। अरुण जी, कांग्रेस को ये क्यों लगता है कि सारा फायदा बीजेपी को इससे हो जाएगा? कोई खास अलग से नियम कांग्रेस के लिए बनाया जाएगा क्या? मैं अच्छा है बुरा है ये प्रावधान, इस पर बात नहीं कर रही हूं, लेकिन कांग्रेस बार बार ये कह रही है कि अगर ये आ गया तो मोदी जी चाहते हैं कि हम तो खूब लंबे वक्त तक, उन्होंने 47-45 जितना भी कहा, सत्ता में काबिज रहे। क्यों भाई, बीजेपी के लिए कुछ अलग से प्रावधान मिल जाएंगे क्या जो कांग्रेस के लिए नहीं होंगे? देखिए, यही गलतफहमी कांग्रेस को ऊपर से नीचे तक है, और मैं अच्छे बुरे की भी बात नहीं कर रही। वो ये समझते हैं कि ये जितने संविधान में संशोधन हो रहे हैं, या जैसे अभी वक्फ अमेंडमेंट हुआ या और चीजें हुई, ये सारी भाजपा अपने फायदे के लिए कर रही है। और थपलियाल जी तो मुझे भाजपा का प्रवक्ता बता देते हैं। तो देखिए, जब कोई कानून बनता है तो वो कानून गरिमा के लिए भी उतना ही होगा, थपलियाल जी के लिए भी उतना ही होगा, उतना ही मेरे लिए होगा, उतना ही डॉक्टर प्रतिमा के लिए होगा। ठीक है, तो क्या वजह है फिर? सर थोड़ा जल्दी से, क्या वजह है कि कांग्रेस इतना विरोध कर रही? थोड़ा जल्दी से, सेम बात आपकी भी एक प्रतिक्रिया लेंगे हम। हाँ, दूसरी चीज ये है कि एक बार कोई चीज हो गई, ऐसा तो है नहीं कि वो पत्थर की लकीर हो गई। समय समय इस देश में संविधान के अंदर बहुत सारे संशोधन हुए, बिल्कुल अमेंडमेंट हो सकते हैं, ठीक है, ठीक है। अरुण जी वक्त कम है, अरुण जी वक्त कम है, एक छोटी सी प्रतिक्रिया। सेमवाल साहब कुछ कहेंगे आप अपने अंतिम प्रतिक्रिया? हाँ मैम, जो सबसे बड़ी इसमें खामी है वो ये है कि ये देश ना विविधता भरा देश है, और ये देश जब भी हम बोलते हैं तो क्या बोलते हैं? अनेकता में एकता। हाँ, अनेकता में यूनियन, अनेकता और यूनियन ऑफ रिपब्लिक बोलते हैं, मतलब राज्यों का एक संघ। हमारे संविधान में भी यही बताया गया है, देश का मतलब राज्यों का एक संघ, और हर राज्य की अपनी अपनी अलग बोली भाषा, अलग प्राथमिकताएं हैं। अगर आप पूरे देश में एक साथ चुनाव कराना चाहेंगे, जैसे कि भाजपा की मंशा है, उन्होंने कहा कश्मीर से कन्याकुमारी तक हिंदू मुस्लिम में बांट दो पूरे देश को, और कोई ज्यादा काम नहीं करना पड़ेगा। इससे क्या होगा कि जो क्षेत्र की अपनी प्राथमिकताएं होती हैं, यानी आप ये कहना चाहते हैं कि राज्य के मुद्दे खत्म हो जाएंगे? नाली गली की बात करते हैं, वो बोलते हैं अरे पाकिस्तान को देखो, अरे चाइना को देखो। हम फिर विधानसभा में चुनाव में बात करते हैं कि जी हमारा विधायक ऐसा होना चाहिए, हमारी विधानसभा ऐसी होनी चाहिए, बोले अरे पाकिस्तान को देखो, चाइना को देखो। हम बोलते हैं कि अरे इसमें पूरे देश में एक चल, उन्होंने कहा भाई हम ये बोल ही रहे हैं कि भाई हिंदू मुस्लिम में, बोले भैया पेट्रोल 1000 रुपए लीटर बिक जाए, कोई दिक्कत नहीं है, मुल्ला टाइट रहना चाहिए। नहीं, आपको लगता है सिंबल साहब, आपको लगता है कुल मिलाकर आप ये कहना चाहते हैं कि आपको लगता है कि जो स्थानीय मुद्दे हैं अलग अलग स्टेट वाइज, वो शायद दब जाएंगे, और एक मुद्दा ध्रुवीकरण करके सरकार उसी मुद्दे पर चुनाव लड़ने का प्रयास करेगी, वो कोई भी हो। वो अगर उसका नुकसान है, उसका फायदा दोनों को मिलेगा। अगर बीजेपी वो करेगी तो कांग्रेस के पास भी वही मौका होगा। हालांकि क्योंकि वर्तमान में कांग्रेस थोड़ी कमजोर है, चाहे देश कह लें या किसी प्रदेश में कह लें, इस वजह से शायद वो इस कानून का विरोध ज्यादा कर रहे हैं। बाकी उनके अपने तर्क हो सकते हैं, मैं प्रतिमा जी ऐसा भी नहीं कह रही कि आपके अपने तर्क नहीं है, ठीक है। देखिए, उम्मीद है कि जब भी ये प्रावधान लागू होगा तो उस पर सर्वसम्मति होगी, और सर्वदलीय बैठकों के बाद ही सभी की राय लेकर ही इसको शुरू किया जाएगा। शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में आने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। तो एक देश एक चुनाव की प्रक्रिया को लेकर एक तरफ जहां चर्चाएं शुरू हो चुकी हैं, राजनीति शुरू हो गई है, तो वहीं दूसरी ओर विरोध भी कांग्रेस की ओर से इसका खुलकर लगातार सामने आ रहा है। अब देखना होगा कि आगे इस पूरे मामले में क्या होता है। देवभूमि की दंगल में इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार। देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।